बिहार एनएसपी छात्रवृत्ति 2024 में 75,000 रुपया सभी को मिलेगा। जी हाँ, यह फाइनल हो गया है कि 75,000 रुपये की राशि चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, छात्र और छात्राएं सभी को यहाँ पे दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो ऑनलाइन किस तरह से करना है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ताकि आपका जो है 100% सही तरीके से ऑनलाइन हो जाए। क्योंकि अगर ये मौका आप छोड़ देते हैं तो बाद में बहुत पछताएंगे और उसके बाद फिर कुछ कर नहीं पाएंगे अगर आपका डेट निकल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि आप सही जानकारी समझकर आसान से दिए गए लिंक से आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करें और इसका 75,000 रुपये की राशि का फायदा उठा सके। तो इसके लिए फटाफट वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि बिहार एनएसपी छात्रवृत्ति 2024 का ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है, जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों आवेदन कर सकते हैं। जिसके तहत 75,000 रुपये की राशि सभी छात्र और छात्राओं को दी जाती है। यानी 75,000 रुपये की राशि जो है सभी छात्र छात्राओं को दी जाएगी। बॉयज या गर्ल्स में कोई यहाँ पे अंतर नहीं रखा गया है। आप किसी भी जाति के हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि कौन कौन से छात्र और छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी जाति से कोई अंतर नहीं। आप भले ही आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, किसी भी जाति से हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और सभी के लिए सेम प्रोसेस जो है वो यहाँ पे रखा गया है। आवेदन के साथ साथ अपने कॉलेज, स्कूल या संस्थान को वेरीफाई करवाना यहाँ पे जरूरी है, जिसमें आप कौन कौन से छात्र और छात्राएं आवेदन कर पाएंगे। तो प्री स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दोनों यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक समझ लीजिए क्या है। प्री मैट्रिक का मतलब हो गया कि जो 10वीं से नीचे हैं वो प्री मैट्रिक के लिए आवेदन करेंगे, और जो छात्र 10वीं से ऊपर हैं यानी कि 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, पारा मेडिकल कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, तो वो सभी यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करेंगे एनएसपी के तहत। क्योंकि यहाँ पे एनएसपी में दो तरह का आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला आपका प्री है और दूसरा जो है वो आपका पोस्ट है। तो 10वीं से ऊपर वाले सभी यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेंगे। आप ध्यान से देखें कैसे आपको आवेदन करना है और किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो है कॉलेज स्कूल वेरीफाई कराना होगा। अब ध्यान से देखेंगे, जिस स्कूल में आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर कोई 12th का स्टूडेंट आवेदन कर रहा है तो जो 12th पढ़ रहा है जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में, उसी के तहत जो है वो आपको यहाँ पे वेरीफाई करवाना होगा। जो ग्रेजुएशन का है वो अपने ग्रेजुएशन जिस बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, जिस कॉलेज वो कर रहा है उस कॉलेज से आपको वेरीफाई कराना होगा। सेम प्रोसेस सभी का है, चाहे वो पारा मेडिकल का हो, है ना, पॉलिटेक्निक का हो, या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल कर रहे हैं, सभी का सेम प्रोसेस है। सेम कॉलेज से आपको वेरीफाई करवाना होगा। जिनका पढ़ाई चालू है वही छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, छात्र और छात्राएं। अब ध्यान से देखें कैसे आपको ऑनलाइन करना है। बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि लास्ट डेट आपका निकल जाएगा तो फिर हाथ मलते आप रह जाएंगे। ऑनलाइन करने के लिए सीधे आपको गूगल में आके यहाँ पे biharnotices.in जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फिल करूँगा उस तरीके से आप बिल्कुल फ़ायदा उठाइएगा। क्योंकि 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप है, गर्ल्स बॉयज सभी के लिए है। यहाँ पे देखिएगा 3 लाइन पे आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही 3 लाइन पे क्लिक करेंगे सीधे आपको नीचे की ओर जाना होगा, जहाँ पे आपको एनएसपी स्कॉलरशिप लिखा हुआ आएगा। इस एनएसपी स्कॉलरशिप पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एनएसपी स्कॉलरशिप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एनएसपी का पूरा पेज जो है वो खुलकर आ जाएगा। तो आप ऑनलाइन करने से पहले एक बार पूरी डिटेल्स यहाँ पे पढ़ लेंगे, जो जो डिटेल्स आपसे मांगे गए हैं, तो पूरा डिटेल्स ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे आपको ऑनलाइन अप्लाई करके बता रहा हूँ किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स पढ़ लेंगे। तो पहले वीडियो को समझ लीजिए कैसे मैं यहाँ पे ऑनलाइन कर रहा हूँ। नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक जो है वो यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कितने चरणों में आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको
लॉगिन करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पूरा प्रोसेस समझिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट स्टेटस जो है वो यहाँ पे आपको लगातार शो करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट लिंक पे, तो यहाँ पे आपका पेज खुलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ से अप्लाई नाउ यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन आपका होता है, तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं, तो गाइडलाइन मैंने पहले आपको समझा दिया है, वही आपको यहाँ पे समझा गया है। तो आप यहाँ पे दो चेक बॉक्स बना हुआ है, दोनों चेक बॉक्स पे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा अपना मोबाइल नंबर आपको डालने के लिए मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर पे आपको OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है ना। मैं बता रहा हूँ कि आप एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक मोबाइल नंबर और एक आधार कार्ड से एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, इसलिए गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे उस आधार कार्ड से, आपका एक बार रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। तो ये आपका जो है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको KYC करके आप लास्ट में फिनिश डिटेल्स पे क्लिक करके आप पूरा फिनिश जो है वो यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बैक आएंगे तो यहाँ पे बोलेगा लॉगिन होने के लिए, यानी जो आपका ID और पासवर्ड यहाँ पे बन गया, एक बार ID पासवर्ड बनने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया और पासवर्ड आपको मिल गया आपके मोबाइल नंबर पे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड डालकर आप जो है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, वो डॉक्यूमेंट जो मैंने शुरू में बताया वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो ये आपका ऑनलाइन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे जो है इस तरह से आप खत्म कर लेंगे। उसके बाद आपको इतना कर लेने के बाद आपको पेमेंट ट्रैक स्टेटस पे आके आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आप पेमेंट ट्रैक स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपने ऑनलाइन फाइनल सबमिट किया था, तो यहाँ से आपको लॉगिन होकर, ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको बैंक, जिस बैंक का नाम है उस बैंक का नाम यहाँ पे डालना है, इंटर बैंक अकाउंट का नंबर डालना है। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन ID होगा वो आपको एप्लीकेशन ID जो आप फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिए उसका, और बर्थ वेरिफिकेशन जो यहाँ पे दिया गया है कैप्चा कोड के रूप में, उसे यहाँ पे डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको पेमेंट स्टेटस जो है लगातार जो है वो आपको देखना होगा और 75,000 की राशि जो है वो आप अपने नाम कर लें। तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझा दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाइए फटाफट तरीके से अपने मोबाइल से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।